तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आगे अपने ब्लॉग के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अंकित त्रिपाठी टीएलएसर उत्तरपुर से पीएलबी, और यहाँ पे आज लगाया जा रहा है बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से। और कुछ क्षण में हमारे चीफ गेस्ट आएंगे और चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो गाइस, हमारे बीच आ चुके हैं उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, जजेस और बाकी सब जजेस भी आ चुके हैं और चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं। और कुछ क्षण में प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आपको दिखाते हैं। चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो गाइस देखिए, स्टेज पर आ चुके हैं हमारे मुख्य अतिथि उत्तराखंड के उच्च न्यायाधीश सर आ चुके हैं, जजेस आ चुके हैं, सारे चीफ गेस्ट्स आ चुके हैं स्टेज पे। और उनके सम्मान में सभी लोग स्टैंड खड़े हो चुके हैं। और अभी कुछ क्षणों के बाद प्रोग्राम शुरू होगा। चलते हैं ब्लॉग की तरफ। The Constitution of India guarantees justice, social, economic and political to every citizen. The legal services authorities across the nation strive tirelessly to transform this constitutional promise into a living reality through legal awareness, legal aid, mediation, Lok Adalat and community outreach. Today's multi-purpose camp is a meaningful reflection of that constitutional mission. Out Uttarakhand. We are equally honored by the gracious presence of Honorable Chief Justice Rakesh. शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। सुप्रसोषा पुल्यकितयामिनी पुल्लक सुमित सुमिदल शोभनी सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी शुक्रां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे कल कल विचार कलनि कोटि कोटि करुजे तुझे घर वाले ए बोले मातु बोले बहुवले धरणी हमामे तरणी कृपवले वरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। विनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंह गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 Jai, जय। Jai. Now you please everyone to kindly take your seats. Hare Krishna, Hare Hare,
are deeply honored to welcome the custodians of this very principal today. Our honorable chief guest, Mr. Justice Manoj Kumar Tiwari, Senior Judge, Honorable High Court of Uttarakhand, and Chairman, State Legal Service Authority, Uttarakhand. Delegation as the Judge of the Uttarakhand High Court. His Lordship was appointed अधिकारों की अज्ञानता के कारण पिछड़े हुए। कानून में एक बड़ी प्रसिद्ध युक्ति है, इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूज एक्ट, इग्नोरेंसिया लेजिस नोमिनम एक्सक्यूज एक्ट। का मतलब होता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। मतलब हमारे देश का कानून ऐसा है कि अगर कोई बच्चा एक दिन का पैदा होता है तो उससे भी ये अपेक्षा करता है कि वो देश के सारे कानून जानता है, एक दिन का बच्चा। और एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के निर्देशन पे हमने करी कि वन विलेज वन पीएलबी प्रो बोनो स्कीम लॉन्च करी, और आज हमारे पास हर गांव से एक पीएलबी है और लगभग 16,500 पैरालीगल वॉलंटियर्स काम करते हैं। जो 3 सिस्टम काम करता है इस जिले में, एक तो पैनल लॉयर है हमारे पास, एक लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है, बहुत प्रभावी लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है जो पीएलओ जिले में काम करता है, और इसके अतिरिक्त एमाइकस क्यूरी भी है, हर जिले में एमाइकस क्यूरी। तो निःशुल्क विधिक सहायता का पूरा एक पैनल उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास आर्थिक साधन नहीं है या जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, वो न्यायालय से निःशुल्क आपके नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय जा सकता है या सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को लिख सकता है। हम सिर्फ नहीं है बल्कि ये सैकड़ों अनेकों तरह के प्रॉब्लम्स में भी हमने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है। हम चाहते हैं कि हम लोग ताकि कोई भी व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव में न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। हम सभी जानते हैं कि कानून हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कानून केवल न्यायालयों और विधि विशेषों तक सीमित नहीं, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने वाला माध्यम है। कानून हमें हमारे अधिकारों की जानकारी देता है, हमारे हितों का संरक्षण करता है और समाज में समानता, गरिमा। विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि यदि किसी नागरिक को किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या या विधिक सहायता की आवश्यकता होती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। निःशुल्क विधिक सहायता पात्र व्यक्तियों का अधिकार है, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव या आर्थिक कठिनाई के कारण न्याय से वंचित न रहे। हमें यह भी समझना होगा कि कठिन परिस्थितियों को देखने का हमारा दृष्टिकोण हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में कठिनाई देखता है, जबकि आशावादी व्यक्ति हर जीवन में चुनौतियां और कठिनाई सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। मैं आशा करता हूं कि आज का यह कार्यक्रम उपस्थित सभी लोग, विशेष रूप से युवा साथियों के लिए प्रेरणादायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज के निर्माण में अपना योगदान दें जो जागरूक हो, नशा मुक्त हो, संवेदनशील हो और जहां प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा हो। अंत में मैं पंतनगर विश्वविद्यालय प्रशासन, हमारे सामने रजिस्ट्रार दीपा विनय जी मौजूद हैं और इनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इतना बढ़िया ऑडिटोरियम आपने कॉन्फ्रेंस के लिए दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं पंतनगर विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी अधिकारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं उपस्थित सभी मानवों का हार्दिक आभार करता हूँ। उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। State Legal Services Authority to place this august gathering with his Lordship address. His Lordship distinguished leadership, profound wisdom, humility, and unwavering commitment to ensure that justice reaches the last person in society have become a source of inspiration for the entire judicial fraternity. Through his Lordship vision, the ideals of legal act, compassion, and equal access to justice have found renewed strength and direction across the state. May I most respectfully request Honorable Sri Justice Manoj Kumar Tiwari, Milord, to kindly address the gathering. Milord, please.
my esteemed brother, Mr. Justice Rakesh Thaplia, my brother, Justice Alok Mehra ji, my better half, Manju Tiwari, Madam Mehra ji, Mrs. Deepa Vinay, Registrar, JP Pant University, Mr. Manish Mishra ji, Family Judge, Dhansik Nagar, Mr. Ajay Gato, students and teachers of GGIC, Dhansik Nagar, Mr. Tyagi ji, Jila Nyayadhish, Dhansik Nagar, Mr. Pradeep Mani, Sadasya Sachiv, Uttarakhand Rajya Vidik Seva Pradhikaran, Member Secretary District Legal Service Authority, Mrs. Pant, उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, सम्मानित अधिवक्तागण और बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं छात्र, विधि महाविद्यालय एवं अन्य संकायों के प्रिय छात्र छात्राएं, प्रशासनिक अधिकारीगण, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों का मैं स्वागत करता हूँ और आप सभी का मैं नमस्कार करता हूँ। आज गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की इस प्रतिष्ठित धरती पर आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और संतोष का अनुभव हो रहा है। पंतनगर विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की भावना का प्रतीक है। और यही नहीं, यह हरित क्रांति का जनक भी है। इस विश्वविद्यालय ने देश को अनेक प्रतिभाएं प्रदान की हैं और आज भी यह युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। आज का यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान में निहित सामाजिक न्याय की भावना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हमारे संविधान की प्रस्तावना सामाजिक समाज के प्रति जिम्मेदार बनाए। हमारे श्रमिक भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके परिश्रम से देश और समाज की प्रगति होती है। आपके श्रम और योगदान का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। यदि आपको किसी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कार्यस्थल से संबंधित हो, किसी विवाद से संबंधित हो, किसी योजना का लाभ प्राप्त करने से संबंधित हो या किसी अन्य विधिक सहायता की आवश्यकता हो, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपके लिए उपस्थित है। निःशुल्क विधिक सहायता केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि पात्र व्यक्तियों का अधिकार है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास है कि विधिक जागरूकता और विधिक सहायता समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि न्याय तभी सार्थक है जब वह आम नागरिक के जीवन में विश्वास और सुरक्षा का भाव उत्पन्न करे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद या विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिए, अंधेरी रात में दीपक जलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास ही बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने अधिकारों को जानिए, अपने कर्तव्यों को समझिए, कानून का सम्मान कीजिए, नशे से दूर रहिए और समाज में जागरूकता एवं न्याय के संदेश को आगे बढ़ाइए। जीवन को सकारात्मक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए और प्रत्येक क्षण कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे जिए जैसे कल जीवन
लगा के पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना, मम्मी पापा का नाम रोशन करना, हर बार की तरह इस बार भी टॉप करना और हर दिन कॉल करते रहना। हाँ हाँ ठीक है, अपना ध्यान भी रखूंगी और कॉल भी करूंगी। आप लोग भी अपना ध्यान रखना। बाय। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना कर पाऊंगी, है जो तेरे सहारे में सारे हंस के नजर आऊंगी। हमारा जिंदगी की होगी दुनिया बताऊंगी कि जिंदगी अरे यार बहुत पढ़ाई हो गई है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। चलो यार दीदी सुन ना, अभी को कन्विंस करना कि वो हम लोगों के साथ चले। सुनना भाई, हम लोग एक मस्त जगह जा रहे हैं, तू भी चल। अरे नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। सिलेबस भी बहुत सारा बचा और एग्जाम्स भी करते हैं, तुम लोग जाओ। अरे कितना पढ़ेगी, चल ना, बहुत मजा आएगा। नहीं यार, तुम्हें पता है ना मेरे कितने सारे एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स हैं, मुझे इस बार भी टॉप करना है। तुम लोग जाओ। तू तो हर साल टॉप करती है, चल ना प्लीज 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 प्लीज, बहुत मजा आएगा। चल, सब चल रहे हैं। तुम लोग नहीं मानोगे ना? नहीं, तू चल। अच्छा ठीक है, पर बस आज के लिए तुम्हारे लिए। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस। आज मैं आजाद, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मैं खुश हूं और मुझे और खुशी चाहिए 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 खुशी चाहिए। दुनिया नाश है और कष्ट। नशे में मजे में दुनिया की हमको परवाह नहीं, दुनिया हमारे कब्जे में है।
जिससे उन्हें सही राह दिखाई जा सके और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। नशा मुक्ति लड़ाने के लिए, नशा मुक्ति लड़ाने के लिए उसको बारे में बताएंगे। आज़ादी 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 हमें चाहिए आज़ादी, आज़ादी 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 बुरी नजर से आज़ादी, आज़ादी 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 हैवानियत से, आज़ादी 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 हमें चाहिए आज़ादी। धीमी धीमी शिशकियों की आवाज सुनाने आए हैं, मासूम कैसे होते शिकार ये दिखलाने आए हैं, प्यारे से बचपन की कीमत हम समझाने आए हैं, इस बचपन को है जो खतरा ये बताने आए हैं। बस बहुत हुआ, अब मुझे नहीं जीना है, मुझे इस अत्याचार को नहीं सहना है। अरे अरे देखो उसे, वो कितनी ऊंचाई में खड़ी है। अरे वो गिर जाएगी, कोई बचाओ उसे, वो मर जाएगी। अरे लगता है ये सुसाइड है। हाँ हाँ ये सुसाइड है। नहीं नहीं ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। हाँ हाँ ये मर्डर ही है। हाँ ये सुसाइड नहीं मर्डर है, ये मैंने किया है। जब तक मेरे जैसे लोग इस दुनिया में हैं, ये यूं ही होता रहेगा। मासूमों के दिल में दर्द यूं ही बढ़ता रहेगा। हा 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 हा। आओ प्यारो, आओ प्यारो, आओ प्यारो, तुम्हें बताएं किस्सा एक अनोखा सा, बचपन की दुनिया से लेकर किस्सा एक अनोखा सा। आओ प्यारो, आओ प्यारो। वो कागज की कश्ती बारिश में चलाना, उसके डूब जाने पर आखिर न हो जाना। पापा का हाथ पकड़ बाहर घुमाना, माँ के हजर में छिपकर हर बला से छिप जाना। वो मासूमियत, वो मासूमियत, वो भोलापन, वो भोलापन, कहाँ गया वो बचपन? कहाँ गया वो बचपन? हाँ हाँ कहाँ गया वो बचपन? हमारे समाज में स्कूल को मंदिर के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की अमानवीय धारणाओं से यह स्थान भी सुरक्षित नहीं है। तो आइए देखते हैं एक छोटी बच्ची जिनकी कहानी, जो स्कूल में आए अन्य व्यक्ति द्वारा शोषित हो रही है।
लैब ले जाने वाली है। बहुत मजा आएगा ना, और नया प्रोजेक्ट भी तो करवाएंगी। हाँ हाँ, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। चलो उससे पहले वॉशरूम होके आते हैं। अरे बेटा सुनो। नमस्ते अंकल, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ बेटा, मैंने तुम्हें ही बुलाया। बेटा तुम कहाँ जा रही हो? अंकल मैं वॉशरूम जा रही हूँ। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अंकल मेरा नाम चिंकी है। बेटा तुम बहुत ही प्यारी हो। बेटा क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो। अंकल प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज कोई है, बचाओ। बेटा तुम डर क्यों रही हो? प्लीज अंकल मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज कोई है, मुझे बचाओ। प्लीज बचाओ। यह कोई एक बच्चे की कहानी नहीं है। न जाने कितने ही बच्चे हर रोज इसी तरह शोषित हो रहे हैं। पोक्सो एक्ट 2012 के लागू होने के बावजूद भी ऐसे कितने केसेस हैं जो आज तक दर्ज भी नहीं हुए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अब हर तरफ एक शोर है, अब हर तरफ एक शोर है। शोर है, शोर है, शोर है, शोर है। खामोशियों को तोड़ दो, खामोशियों को तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। आजादियां हासिल करो, आजादियां हासिल करो, हासिल करो, हासिल करो, हासिल करो, हासिल करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अब हर तरफ एक शोर है, अब हर तरफ एक शोर है, शोर है, शोर है, शोर। इंटरनेट की दुनिया ने सबको ऐसे जकड़ा है, टूट गए सब रिश्ते नाते जब से मोबाइल हाथ में पकड़ा है। हाँ तो क्या है इसमें खराबी? हर ताले की यही तो है चाबी। नया युग जो आया है साइबर युग कहलाया है, जो समय में धन की बचत करता है। एक बटन दबाओ सब काम हो जाता है। अरे आज तो मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसे एक गिफ्ट देता हूँ। क्यों ना उसे एक नया आईफोन गिफ्ट किया जाए। आइए आइए सर, बताइए कौन सा फोन चाहिए? भाई साहब मुझे एक नया आईफोन दिखाइए। सर ये देखिए, ये नया एडवांस स्मार्टफोन है। वाओ, इसे खोल के देखता हूँ। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। सर मुझे जरा इसके फीचर बताइए। सर इसका कैमरा बहुत अच्छा है, और सर इसमें आपको बाईपास चार्जिंग का फीचर मिलेगा, जिसमें आप फोन को चार्ज लगाकर भी फोन देख सकते हैं। इससे आपका फोन ना तो हीट होगा, ना तो इसमें कोई डैमेज हो। हाँ, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो भाई साहब इसे ही पैक कर दीजिए। यस सर। लीजिए सर। धन्यवाद। बेटी, बेटी कहाँ हो? पापा मैं यहाँ हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू पापा। पापा मेरे लिए क्या लाए हो? पहले अपनी आंखें बंद करो। अरे पापा ये क्या है? इसे खोल के देखो। अरे वाह पापा, ये तो आईफोन 17 प्रो मैक्स है। ये तो मुझे कब से चाहिए था। इसको पाने का तो मेरा सपना कब से था। ये थैंक यू पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। यू आर वेलकम बेटा। और इस फोन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। चलो मेरी फोटो तो सोशल मीडिया पे अपलोड हो गई है। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ। शुभचिंतक? पर कैसा शुभचिंतक? वो सब छोड़ो, पर सबसे पहले अपना जाकर चेक खोलो। अरे ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? ये फोटो तो मैंने अपलोड ही नहीं करी थी। ये फोटो तुमने इतनी गंदी कैसे बना दी? वो सब छोड़ो, अगर तुम चाहती हो कि मैं इस फोटो को सोशल मीडिया में अपलोड ना करूं और ना ही तुम्हारे माता पिता को बताऊं, तो अभी के अभी मुझे 50,000 रुपए भेजो। हेलो हेलो, अब मैं क्या करूंगी? कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? पापा ने मुझ पर इतना ट्रस्ट करके ये फोन दिलाया है। अगर पापा को ये सब पता चलेगा तो मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूंगी? कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? सोशल मीडिया के युग में न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। भारत में ऐसे कितने ही केसेस हैं जो सामने आए हैं, पर बहुत शर्म की बात है उनमें अभी तक कोई
हमारी, मुट्ठी में थी तकदीर हमारी, मुट्ठी में थी तकदीर हमारी। साहब बैलून ले लीजिए साहब। नहीं, मुझे बैलून नहीं चाहिए। अरे यार, आज तो कोई बिक्री नहीं हुई है, घर में माँ और भाई भी भूखे होंगे, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ। हा हा। मार दिए वो पल, मार दिए वो पल, छोड़ दिए वो ख्वाब, छोड़ दिए वो ख्वाब, खो गया भोलापन, खो गया वो भोलापन, कहाँ गया वो बचपन, कहाँ गया वो बचपन, हाँ हाँ कहाँ गया वो बचपन। बच्चों की जिम्मेदारी केवल हमारा जिम्मेदारी नहीं, हमारा कर्तव्य है। बचपन को सुरक्षित रखें, क्योंकि यही तो देश का भविष्य है। तो आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहाँ हर बच्चा निडर होकर जी सके। ये दुनिया सहम गई है ये देखते हुए कि एक बच्ची अपनी स्कूल में शोषित हो रही है, दूसरे बच्चे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। नादान बच्चों की कोई सुन नहीं रहा है, इंटरनेट ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है। लाचार बच्चे अपने गली और मोहल्ले में भी सुरक्षित नहीं है। फिर क्यों हमने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है? बहुत हो गया, अब ये पट्टी खुल के रहेगी। ऐसा होने पर अपने माता पिता या करीबी के लोगों को बताएं, अपने स्कूल के चाइल्ड प्रोटेक्शन कम्युनिटी से संपर्क करें। अब डरिए मत, जो सजा है वो दोषी को मिलेगी, पीड़ित को नहीं, याद रखना। Protect every child, respect every child. Together, let's create a world where every child feels safe, heard and protected. POCSO stands for Protection of Every Child from Sexual Offences Act 2012. This act ensures that every child has a right to live safely with dignity and without fear. POCSO is not just an act, it is a promise to every child that their voice matters. To protect every child, prevent abusing, promote awareness. Thank you to everyone. Thank you to everyone. थैंक यू बच्चों, बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों ने दी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कई लव स्टोरीज फेमस हुई और सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन जरूर था। इसलिए मुझे तलाश थी एक ऐसी कहानी की तो इन सब से अलग था। और जब मैंने पहली बार उस कहानी को सुना तो ऐसा लगा जैसे ही मुझे अपने पास बुलाया। महाराज ने महाराज बटा राज 6 भागों में पड़ रहा कटोरियों के ही हाथ में। कहानी की महाराज भामदेव दुराशाही की लखनपुर जिनकी राजधानी है, उसी रंगीले विराट की ये कहानी। तिरुपति शौक जोहार का व्यापारी, हिंदुलाशाही से मित्रता उसकी अति भारी। या प्रण विवाह का अपनी संतानों का और हुआ प्रेम सपनों में 2 अनजानों का। ये मिलने लगे सपनों में।
Huge round of applause. It is young. मलयम स्मरंता श्री लिहत नारी कलह नारायणम ददति जलन पास्वाद जयंती नाही कृपा मुकारम साधवः विस्मरन्ति. Just as a coconut tree, remembering the little water it received as a sapling, bears heavy fruit and gives sweet water throughout its life, noble persons never forget to give favor done to them. Guided by this spirit, I begin my gratitude. First and foremost, I extend my humble gratitude to all the honorables who have, in the busy schedule, attended this multi-purpose camp. All the judicial officers who have given the great initiative in India, voluntary students who work tirelessly behind making the campaign successful. A special word of thanks to all the beneficiaries and the participants. Your active participation होगी ना तो मैम यहाँ पे जो कपड़े में ऑटोमेटिक अंदर चल जाएंगे, ऑटोमेटिक अंदर जाएंगे और मैम अलार्म बजने लगेगा, मैम बजर बजेगा मैम जब बारिश कपड़े जाएंगे अंदर कपड़े ऑटोमेटिकली आप अच्छा अंदर हो जाएंगे अपने आप में तो अंदर हो जाएंगे. ये बढ़िया है. मैम ये इसका मैम तार छूट रहा था टाइम लग गया. ये वैक्यूम क्लीनर है, ये बच्चे ने बनाया देखिए. मैं छोटे मोटे कूड़ों को मैम उठा सकता हूँ जी, वो फिर बड़ा बनेगा तो ज़्यादा काम होगा. धीरे से चला रहे हैं. हाँ नहीं बैटरी डाउन हो गई होगी, कोई बात नहीं, नहीं कि हाँ काम कर रहा होगा, कोई बात नहीं. सही है, बढ़िया बढ़िया. दिखाने में आप पकड़ के देखिए मैम चल रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ से हाँ एयर आ रही है. सब कर रहे हैं.
अभी पावर नहीं मैम नहीं उठेगा उससे। पावर नहीं है ना? मेरे उठ रही थी मैम, पावर इसकी बैटरी डाउन हो गई होगी ना मैम? अब बैटरी कितना चलेगी? 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली? और ये लीजिए, इससे पैटर्न देखिए। ठीक है। एक आपने दूरबीन वाला भी बनाया था, कौन सा बनाया था? देखिए अच्छा, दिखा ना। डिजाइन देखिए। कहाँ से देखा जाएगा? उसके आगे हाथ लगाइए। 1 सेकंड। ऐसा पनडुब्बी से अगर नीचे से आप दुश्मन को देखना चाह रहे हैं तो आपको शो होगा। सर थोड़ा सा ये सब साइंस के अंतर है। सर थोड़ा ऐसे करके कहाँ पे ये देखिए, ये मतलब मैं इसको देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, लेकिन वो पीछे का दिखाई दे रहा है मेरे को। इसको देखो ना तो यहाँ से दिखाई देगा, है मैम? हाँ जी वही वाला है। बेटा ये वाली बैटरी नहीं चल रही तेरी? अभी सर लोग आएंगे, उनको चलवा के भी दिखाना पड़ेगा ना तेरे को। चल रही थी नई वाली। हाँ। ये जो भी मंगाई थी मैंने, शॉर्ट है इसमें किया है मैम। ये सही है। ये रोक के रख, ये रोक के रख, इनको बस बताना, इतने में समझ जाएंगे सब, इतने में सब समझ जाएंगे। पर रोक के रख इसको। ये वो है सिस्मोग्राफ में, वो कब पाएगा, ये हिल रहा है ना। हाँ। तो वो पता चलेगा गजल वगैरह। ओके। 10 साल आ रहे हैं, वो भी देखेंगे। हाँ वही चीज है ना, थोड़ा रोक के रखो उसे। बता भी ऐसी चाहिए। हाँ सही है। अब हटा के रख ले बेटा, अब मन लगा उसको। हाँ बस बचा कर रख। उनको दिखाओगे क्या? वैक्यूम के लिए भी यही बैटरी दिखा देना, यही लगाना है इस पे। ठीक है ना? कौन सा विद्यालय है ये? ये फुलबाग से शिक्षा विभाग। ये कौन सा है? अब बेटा हाथ रहा। राजकीय उत्तर प्राथमिक विद्यालय फुलबाग सेंटर पंत। साइंस टीचर मतलब सब है ये चलिए सही, बढ़िया बनाया है।